हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। आज का जो ज़माना है, आज का जो समय है, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। आज हर एक घर में, हर एक परिवार में, चाहे वहाँ पर 5 लोग हों, 6 लोग हों, चाहे वो वहाँ पर 4 लोग हों, तो सभी घर में तकरीबन सभी लोगों के पास मोबाइल है। जी हाँ, चाहे उस मोबाइल की किसी को ज़रूरत है भी, चाहे किसी को उसकी ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन सभी के पास एक मोबाइल घर में है ही है। और जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जब कभी वो लोग यूट्यूब खोलते हैं या फिर वो लोग फेसबुक देखते हैं, तो वहाँ पर एक खबर मिलती है, बार बार खबर मिलती है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सरकार बनने जा रही है, जिसको बोला गया है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। जी हाँ, ज़्यादातर सुनने में यही आता है कि अब पूरी दुनिया में, पूरे संसार में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का राज्य होगा, मतलब एक ही सरकार होगी, एक ही राज्य होगा और पूरी दुनिया के ऊपर एक ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। फिर अगर ये बात होती है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही सरकार होगी, तो फिर सभी जगह एक ही कानून होने वाला है, एक ही कानून भी होगा। फिर आप चाहे भारत देश के रहने वाले हो, चाहे आप न्यूजीलैंड के हो, चाहे साउथ अफ्रीका के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो, अमेरिका के हो, कनाडा के हो, इटली के हो, अरे कहीं के भी हो आप, तो जब पूरी दुनिया में एक ही राज होगा, तब आप कहीं भी जा सकते हो, कैसे भी आ सकते हो। तब आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी शायद, फिर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आपको कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कारोबार करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए आपको अपना देश नहीं छोड़ना होगा। ऐसा मेरा मानना है कि उसका कारण ये रहेगा कि जब एक सरकार रहेगी, एक कानून रहेगा, पूरी दुनिया के ऊपर एक ही इंसान वो हुकूमत करने वाला है, तब पूरी दुनिया में एक ही तरह का पैसा भी होने वाला है, एक ही तरह का पैसा। वो पैसा कैसा होगा, कैसा होगा वो पैसा कैसा हो, लेकिन वो जैसा भी होगा, पूरी दुनिया में एक ही पैसा चलने वाला है। आज हमारे भारत देश का कुछ अलग से रुपया है, कनाडा का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इटली का, उनका कुछ और तरह का पैसा है। तो जब ये दुनिया में एक राज हो जाएगा, एक ही सरकार होगी, जिसको बोलते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, फिर जब ये होगा तब पैसा भी एक होगा। फिर जो इस पृथ्वी के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर राज करेगा, तो वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, तो सभी को उसकी सुननी पड़ेगी, उसकी माननी पड़ेगी। अगर उसने बोल दिया पूरी दुनिया में एक ही पैसा चलेगा, तो सभी को उसका मानना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया कि किसी देश में जाने के लिए, किसी शहर में जाने के लिए आपको कोई भी पासपोर्ट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ा निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के ऊपर तो वो हुकूमत करेगा। तो सोचो, उसके लिए ये जो सभी देशों के लोग, वो सभी लोग एक मन हो चुके हैं, एक मन के लोग बन चुके हैं, एक चित्त के लोग हो चुके हैं। अभी सभी जगह पर यही सुनने को आ रहा है कि पूरी दुनिया में एक ही सरकार होगी, पूरी दुनिया में मतलब एक ही कोई ऐसा शख्स होगा जो पूरी दुनिया को
अपनी अधीनता में रखेगा और उसको अपने वश में रखकर उसके ऊपर वो राज करेगा। तो सोचो वो समा कैसा होगा, सोचो वो हालात कैसे होंगे। अभी उस वक्त वो जो भी बोलता है, जैसे भी बोलता है, तो सभी को मानना पड़ेगा। तो इसके लिए इस धरती के ऊपर शायद 194 या 195 देश हैं, तो सभी देशों के बीच में ये बात चल रही है और ज़्यादातर इस बात के ऊपर सहमति हो चुकी है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बार बोला है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, एक सरकार होगी, एक कानून होगा। तो जब ये बातें हो रही हैं तो अभी देखो इस पृथ्वी के ऊपर कितनी सारी पब्लिक है, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे देश हैं। अभी सोचो जैसे कुछ देशों में भयंकर सी लड़ाई चल रही है, इजराइल हो गया, सीरिया हो गया या फिर ईरान हो गया, कितने सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब जब ये बात निकलेगी, सामने आएगी सबके कि पूरी दुनिया में हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही राज्य, एक ही सरकार स्थापित करनी है, उसको एक ही सरकार को बनाना है, तो क्या सभी देश के लोग मान जाएंगे? सभी देश के लोग मान जाएंगे? मैं एक सवाल कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि नहीं मानेंगे, सभी लोग नहीं मानने वाले। लेकिन ये बात होने वाली है। कैसा करेंगे लोग? जब ऐसा करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी दुनिया के ऊपर, इस धरती के ऊपर कितनी पब्लिक है, कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी उसकी गिनती है। तो उनको अगर ये काम करना है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? इस दुनिया को, इस धरती के ऊपर जितने लोग हैं उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़त्म करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम लोग हाँ इस पृथ्वी के ऊपर रखेंगे वो, और बहुत सारे लोगों को वो मार डालेंगे। तो मरने वाले कोई भी हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं, किसी भी शहर के हो सकते हैं, कोई भी भाषा बोलने वाले हो सकते हैं। उससे सरकार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो तो यही चाहेगी कि हम लोग अपना जो काम है उसको पूरा करना है। तो उसको अपना काम पूरा करने के लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, वो किसी भी हद तक जाएंगे, लोगों को मार डालेंगे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, और जैसे भी हैं। जितने कम लोग होंगे उनके ऊपर वो हुकूमत कर सकते हैं, जितने कम लोग होंगे उनको वो अपने अधीनता में रख सकते हैं। अभी सोचो इतने लोगों में अगर उन्होंने ऐलान कर दिया अभी चलो किसी को मारना है, तो क्या उसमें आप नहीं आ सकते? क्या उसमें आपका परिवार नहीं आ सकता? क्या आपके लोग नहीं आ सकते उसमें? अगर सरकार ने ऐसा बोल दिया, मेरे भारत देश की बात करूं, अगर मेरे भारत देश में ये बात लागू हो जाती है तो फिर क्या भारत देश में कोई ऐसी स्टेट होगी या कोई ऐसा ज़िला होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा कि जहां पर वो लोग ऐसा कुछ काम ना करें? तो सोचो ऐसा करने के लिए सरकार, गवर्नमेंट वो किस हद तक जा सकती है। अरे हो सकता है आपके खाने में वो कुछ ऐसी मिलावट कर दें, और चल भी रहा है आजकल, तो खाने वाली वस्तुओं में मिलावट चल रही है, तो कितना कुछ होगा। खाने में कुछ ऐसी मिलावट कर देगा जिसके साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता बीमारी लग जाए। हो सकता है कुछ ऐसे जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आते हैं, जैसे कोई फास्ट फूड वगैरह जो भी है, जो भी वो तैयार करते हैं, या जो भी वैसे कोल्ड ड्रिंक आ गया, अभी हम कौन सा उसको देखते हैं कैसे बनता है वो। मान लो किसी को कैंसर है, उसके शरीर में से उन्होंने ब्लड लिया और बड़ा सारा जो यहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक तैयार किया जाता है उसके अंदर इंजेक्शन डाल दिया कैंसर वाला, तो वो क्या होगा? जब इंसान पिएगा उसके अंदर चला जाएगा तो उसको वो बीमारी लग जाएगी। ऐसे किसी को मलेरिया हो सकता है, किसी को HIV हो सकता है। ऐसे जो भी वो कुछ भी डालें इंसान के अंदर, खाने वाली वस्तु के अंदर। तो सरकार का काम क्या है? सिर्फ लोगों को मारना, लोगों को मारना, ये सरकार का काम है। अभी खाते वक्त कौन इंसान चेक करता है, या कौन सा वो
लेबोरेटरी में जाकर उसको टेस्ट करवाएगा। तो सोचो, अगर ऐसा सरकार करना चाहे तो क्या कोई रोक सकता है उनको? कोई नहीं रोक सकता। वो तो बड़ी आसानी के साथ किसी भी जगह पर वो ख़त्म कर सकते हैं, किसी को भी, जैसे भी। ये तो मेरी सोच है, मेरा मानना है, लेकिन उनके पास तो बहुत सारे प्लान होंगे। अभी सोचो, जैसे 2020 में एक वायरस आया था जिसको बोला गया था कोरोना। तो मैं अगर पूछना चाहूँ आप लोगों को, क्या सचमुच ऐसी बीमारी थी? क्या ऐसी बीमारी थी उस समय? उसके बाद आप सभी को मालूम है कि उसके पहले कितनी सारी बीमारियां आई, कितनी सारी बीमारी आई। तो क्या कभी किसी सरकार ने, कभी किसी देश ने उस बीमारी को रोकने के लिए कोई ऐसी दवाई बनाई थी? और क्या सभी के लिए लागू कर दिया था उन लोगों ने कि ऐसा ऐसा करना होगा? लेकिन सोचो, कोरोना था जो, उसके लिए उन लोगों ने एक वैक्सीन बना दी, और सभी के लिए उन लोगों ने क्या कर दिया? सभी के लिए यही बोल दिया कि ये वैक्सीन सभी को लेना होगा, छोटों बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक। और तो और सफ़र जो कर रहा है उसके लिए भी, और तो और जो जॉब करता है उसके लिए भी। और पाबंदी क्या लगा दी कि जो कोई जॉब करता है, अगर वो कोई इंसान ये वैक्सीन नहीं लेगा तो वो जॉब नहीं कर पाएगा। तो लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया, अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे कंपनी से बाहर निकाल देंगे, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया। अभी सोचो, ये सारी बातें 2020 में हो चुकी थी, और अभी भी आप देखना यूट्यूब के ऊपर अभी ऐसा बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली अभी 2025 में, उनका हाल देखना क्या होगा, वो सभी मरने वाले हैं। तो सोचो, इतना जोर वैक्सीन लेने के ऊपर सरकार ने क्यों दिया, जबकि कोरोना नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं। जी हाँ, कोरोना नाम का कोई वायरस था ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने क्या सोचा कि हम वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसी पॉइजन जैसा डाल देंगे या कुछ ऐसे रिपोर्ट छोड़ देंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ क्या हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। अभी देखो, लोगों को पता चल रहा है कि वैक्सीन लिया तो गलत हो गया, अभी वैक्सीन लेने से गलत हो गया। तो अभी सोचो 2025 में जैसा सुनने में आया है कि उन लोगों के साथ जो कुछ होगा वो बहुत भयानक सा होने वाला है। अभी सोचो कि जिन लोगों ने ये वैक्सीन ले ली उनकी हालत कैसे होने वाली है। पहले उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको बोला गया कि तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो अभी उन लोगों ने वो ले लिया, तो अभी उनको पता चल रहा है कि तुम लोग मर जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अभी वो लोग करें तो करें क्या? तो सारा जो षड्यंत्र है लोगों को मारने का, सभी देश के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोग सभी देशों के, सभी का एक ही लक्ष्य है कि बस पूरी दुनिया में हमें एक सरकार बनवानी है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, तो उसमें वो लोग सफल हो गए। अभी कोविड-19 की बात करें तो वो देखो सभी को दे दिया गया, उसके बाद एक फिर उन लोगों ने बोल दिया एक डोज़ और लेना होगा, फिर बोल दिया एक डोज़ और लेना होगा। तो ये सारा षड्यंत्र किस लिए था? लोगों को मारने के लिए। तो क्या इस दुनिया में और बीमारी नहीं थी? क्या कभी कैंसर के लिए ऐसा बोला गया? क्या कभी HIV जो एड्स है उसके लिए ऐसा बोला गया कि आपको ये करना होगा, ऐसा हो रहा होगा? बोला कभी? अरे कभी नहीं बोला गया। क्या कभी किसी को पकड़ कर किसी को वैक्सीन दी गई? कभी कैंसर के लिए ऐसी बात नहीं बोली गई, कभी HIV एड्स के लिए ऐसी बात नहीं बोली गई, और भी भयानक सी बीमारी हैं जिनके लिए ऐसा नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बीमारी थी ही नहीं, कोविड-19 कोरोना, उसके लिए इतना कुछ किया। अभी सोचो, ये सारा षड्यंत्र, ये सारी योजना जो बना रहे हैं वो खुद क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर
हम लोग हुकूमत करें। और पूरी दुनिया की आबादी देखना, आप जाकर सर्च कर लेना कितनी आबादी है। तो इतने लोग रहते हुए वो लोग कभी भी अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, वो ना जाने कितने लोग मार डालें, कितने लोगों को ख़त्म कर डालें। और तो और एक इल्यूमिनाटी नाम कर संस्था है या उनके लोग हैं, वो बहुत डेंजर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भूकंप लेकर आ सकते हैं, कहीं पर बाढ़ लेकर आ सकते हैं, कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। उनका तो दावा भी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, और वो कर भी रहे हैं। तो सोचो, ऐसी जो योजनाएं बनाकर बैठे हैं, तो क्या वो सफल नहीं हो पाएंगे? सफल नहीं हो पाएंगे? वो हो पाएंगे। बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग मरने वाले भी हैं, लेकिन इससे बाइबल का क्या लेना देना? इससे बाइबल का क्या लेना देना? क्या कोई ऐसी बात है कि इन सारी बातों का बाइबल से कुछ लेना देना हो? तो ये बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये चाहे पूरे देश की पैसे वाले लोग या बड़े बड़े मंत्री लोग या प्रेसिडेंट लोग या जो भी हैं, राष्ट्रपति, जो भी जितने भी लोग हैं, सभी देशों की बात करता हूँ, सभी लोग मिलकर एक कानून बनाना चाहते हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अनजान हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो अपने इस प्लान में कामयाब नहीं होने वाले। वो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम ऐसा करेंगे, वो अपने लिए ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी। और मसीह का जो विरोधी है ना, वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाला है। जी हाँ, उसी का राज पूरी दुनिया के ऊपर चलने वाला है। तो इसका मतलब या तो फिर मसीह का जो विरोधी है उसका राज चलेगा, या फिर जो दुनिया के लोग हैं उनका राज चलेगा। तो इसका मतलब कि दुनिया के जो लोग हैं, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, ये फेल हो जाएंगे। चाहे इसमें कितने भी दिमाग वाले लोग हों, कितने भी पैसे वाले लोग हों, अरे कैसे भी हों, लेकिन ये लोग सभी फेल होने वाले हैं। क्योंकि इस दुनिया के ऊपर अगर कोई अपना राज स्थापित करेगा, वो है एंटी क्राइस्ट, वो है मसीह का विरोधी, वो है पशु। उसको नाम दिया गया बाइबल में। लेकिन ये जो बन चुका है अभी तक प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बन चुका है। और बाइबल में अगर आप वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसको पढ़ लेना पूरा, आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा सा वचन पढ़ूँगा आपके लिए मैं पढ़ूँगा प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर उसके 3 वचन तक। तब मैंने एक पशु को समंदर में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। और 4 में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और जय कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है? अभी देखो, यहाँ पर है पृथ्वी के लोग। ये लोग अपने लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये लोग पूरी दुनिया के जो 194-95 देश जितने भी हैं, सभी लोगों में एक बात चल रही है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर अपना राज्य कायम करें। और देखो, सभी जगह पर ये बात फैल चुकी है। आप यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तो खुद के लिए कर रहे हैं ना कि हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है।
फिर उसका प्राण घातक अघाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। तो ये पशु मतलब मसीह का विरोधी, मतलब एंटी क्राइस्ट। और क्या लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग, सारी पृथ्वी के लोग मतलब जो बच चुके लोग हैं, जो लोग इस प्लेन को बनाकर बैठे हुए हैं या जो इनके साथ में जाने वाले लोग हैं, फिर लगा सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे क्या अचंबा करते हुए चले गए। अचंबा मतलब जो कभी सोचा ही नहीं। क्या ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले, तो क्या इनको अचंबा होना चाहिए? इनको अचंबा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो ऐसा सोचा है कि हम इसको अपना मतलब मुखिया बनाएंगे, ये हमारे ऊपर राज्य करेगा। तो ये तो इनका प्लान है। लेकिन इनको अचंबा तब होगा कि जब जो इन्होंने सोचा है वैसा नहीं होगा, इनके साथ वैसा नहीं होने वाला। इन्होंने किसको सोचा है वो मुझे नहीं मालूम, इनके ऊपर कौन पूरी हुकूमत करने वाला है वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये लोग भी हैरान हो जाएंगे, हैं अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, हम तो इसको बनाना चाहते थे, लेकिन ये कौन आ गया और कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो क्या करेंगे वो लोग, अचंबा करते हुए हैरान होते हुए उसके पीछे चल पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 4 में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की। अजगर मतलब शैतान, उसकी पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और जय कहकर पशु की पूजा की। इस पशु के समान कौन है, कौन इसे लड़ सकता है। मतलब ये सभी देश के लोग जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना वाले हैं ना, ये सभी लोग डर जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। और इसका सामना कौन कर सकता है? हम इसको नहीं मार सकते, हम इसको नहीं हरा सकते। तो सोचो ये जो प्लान बन रहा है ये किसके लिए है? ये कोई इंसान के लिए नहीं है। ये जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं ना, 194-95 देश के लोग जो मिलकर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना रहे हैं, जिनके लिए नहीं है। अरे ये तो प्लेटफॉर्म शैतान के लिए बन रहा है, जो मसीह का विरोधी खड़ा होने वाला है, जिसको अजगर अपनी सारी सामर्थ्य दे देगा और वो लोग अचंभित हो जाएंगे, वो लोग हैरान हो जाएंगे। ये कहाँ से आ गया? अचंभा तभी होता ना, हैरानी इंसान को तभी होती है कि जो नहीं सोचा होता तब उसके साथ ऐसा होता है। तो देखो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी और बनेगी, लेकिन उसका जो राजा होगा, जो उसके ऊपर राज्य करने वाला है, जो उसके ऊपर शासन करने वाला है, जो उसको चलाने वाला है, वो ये लोग नहीं होंगे। तो वो कोई और है जिसको पूरा सामर्थ्य, पूरा अधिकार मिल जाएगा और लोग हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तब सोचो वो कितना भयानक सा समय होगा। अभी ये लोग दुनिया को ख़त्म करने के लिए, लोगों को ख़त्म करने के लिए कितने कितने बड़े भयानक से प्लान बनाकर बैठे हैं। तो सोचो जो मसीह का विरोधी है, जो एंटी क्राइस्ट है, जो पशु होगा, अरे वो कितना जालिम होगा, कितना खूंखार होगा। क्या उसके अंदर किसी के प्रति तरस होगा? क्या उसके प्रति उसके अंदर किसी के प्रति रहम होगा? ना वो बच्चों को छोड़ेगा, ना स्त्री को छोड़ेगा, ना वो बूढ़ों को छोड़ेगा। जो आजकल की सरकार है, अरे जब वही किसी के ऊपर तरस नहीं कर रही, वो भी तो बच्चे मार रही है, वो भी तो बूढ़े हो, नौजवान हो, कोई शादीशुदा है, बिना शादीशुदा है, अरे कैसे भी है, उनके द्वारा तो लोग मर रहे हैं। जो वैक्सीन है या जो भी है, सभी को मरने के लिए उन लोगों ने वैक्सीन दे दी, कुछ भी कर दिया। तो ये तो इनका प्लान है, लेकिन इनके प्लान के भी ऊपर एक बड़ा प्लान है, वो है मसीह का विरोधी, वो है एंटी क्राइस्ट। तो सोचो वो कितना भयानक सा होगा। तो उसके राज्य में रह पाओगे और कैसे रह पाओगे? तो उसके राज्य में रहना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह की बहुत ज़रूरत रहेगी, उसके पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत रहेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ भर जाओ, पवित्र आत्मा के साथ भर जाओ और संगति में लगातार बने रहो। जहाँ पर आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाया जाता है वहीं पर बने रहो, वहीं पर जुड़े रहो और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सको। और ऐसी बातों को सुनकर खुद को जांचो कि आज आप कहाँ पर हो, क्योंकि ये बातें होने वाली हैं और होकर ही रहेंगी। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।